देखो कह रहा है सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक्सरसाइज 11.1 है। पहले समांतर चतुर्भुज बनाना होगा ABCD। पहले समांतर चतुर्भुज बना देते हैं जी। ओहो हो ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। फिर क्या बोला? सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं। तो सम्मुख भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, सभ्य के मध्य बिंदु रहेगा बउआ। मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाला, तो इससे ही मिलाएगा ना, और इससे ही मिलाएगा। मिलाने वाला रेखाखंड समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 4 समांतर चतुर्भुज में बांट देता है। यानी इसका नाम कुछ दे दीजिए, XYZ। XYZ नहीं दे सकते ना, XYZ तीनों गुण हो जाएगा। दे सकते हैं PQRS तो दे सकते हैं ना। इसका P दे दीजिए, इसका Q, इसका R, इसका S। 4 गो बिंदु है जो कि मध्य बिंदु है, तो 4 गो समांतर चतुर्भुज में बांट देता है। इसको यही साबित करना है। और समांतर चतुर्भुजों में बांटता है, बराबर क्षेत्रफल भी बराबर बांटता है। क्षेत्रफल भी बराबर है, 4 समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। इसी हमको बांट देना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना बउआ। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा PQRS P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD, AD। और AD लिख देते हैं यहाँ पे। और AD की मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, नहीं दिल है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी सभ्य के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु या इसका मध्य बिंदु या। अच्छा मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब ये P बराबर PB। मध्य बिंदु तो बराबर ने बांट देगा। अब BQ बराबर QC, RC बराबर DR, DS बराबर AS नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो AP बराबर में PB और दिल है BQ बराबर में QC और दिल है DR बराबर में RC और वो AS बराबर SD। AS CR नहीं लिखे, RC लिखे चाहे CR लिखे, बात तो बराबर नहीं है। DR बराबर RC लिखे जाए, RC बराबर DR लिखे, बात तो बराबर न है। और फिर AS बराबर SD हो गया कि नहीं। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब बराबर भाग में बांट दिया है ना बउआ। मध्य बिंदु मतलब बीचे बीच, अब बीचे बीच तो रहेगा तो दोनों बराबर रहेगा, तो सभी बराबर भाग में बांट दिया, यहाँ तक लिख दिए। तो साबित करना है कि 4 गो बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज बनता है, बांट देता है। यही ना साबित करना है। यानी साबित करना है कैसे, देखिए एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज AP, यहाँ पे मान लिया जाए O दे देते हैं, APOS पैरेललोग्राम APOS बराबर एरिया ऑफ POQB नहीं बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम POQB बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QORC
QORC बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ROSD। RODS नहीं बोलेंगे, ROSD चाहे RDSO यानी ROSD। हमको यही चारों साबित करना है कि चार को बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज में बढ़ जाता है। इसके लिए एगो रचना कर देंगे बाबू। रचना क्या करेंगे, विकर्ण AC तथा BD को मिला देंगे। विकर्ण AC तथा BD को मिलाया। आज जो रचना करते हैं डॉट डॉट से करते हैं बाबू, AC को मिला देते हैं, ठीक, और OD को भी BD को भी मिला देते हैं, विकर्ण मिला देते हैं। विकर्ण मिल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब जब विकर्ण मिल गया तब परमान दे देंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा, की दिक्कत है। चलिए परमान देंगे। अब परमान में कहाँ से चलेंगे, जो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। नहीं, हम लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है बराबर बराबर भाग में बांटता है। नहीं, इसके बराबर में ई और इसके बराबर में ई। नहीं पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कह सकते हैं बाबा OA बराबर OC, क्योंकि ये वाला बराबर बराबर भाग में बढ़ता है, तो OA बराबर OC और OD बराबर OB। नहीं, यानी यहाँ पे OA बराबर में OC और एगो OB बराबर में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए त्रिभुज ABD, देखो ABD एगो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ABD देखो ये बड़का त्रिभुज बन रहा है, एगो बन रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ये त्रिभुज बा। खाली हमको इसी को देखना है, उसी में समझ में आ जाएगा। तो अभी आप बहुत चीज़ देखना होगा। ABD में आप बताओ, S जो है मध्य बिंदु है बउआ, और O भी त्रिभुजवा के मध्य बिंदु है। क्योंकि देखो हम अभी पढ़े कि इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है, यहाँ पे मध्य बिंदु होगा, तो ये O जो है मध्य बिंदु है कि नहीं है। यानी त्रिभुज के लिए विकर्ण जो है ये विकर्णमा है, तो ये विकर्ण के मध्य बिंदु न होगा। यानी इधर तो ये मध्य बिंदु दे लेता, यानी S तथा O मध्य बिंदु है कि नहीं है। S तथा O क्रमशः AD तथा DB का मध्य बिंदु है नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं S तथा O क्रमशः S किसका है बाबू, AD तथा BD का मध्य बिंदु। अब पिछला चीज याद करिएगा, त्रिभुज वाला बहुत पुराना चीज। कौची हम बताए थे कि किसी त्रिभुज में याद रखिएगा, दो भुजा पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। पढ़ाए हैं तो बउआ, ये दोनों मध्य बिंदु है त्रिभुज के। अगर इसको मिटा देंगे फिलहाल के लिए, देखो त्रिभुज के मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी कि नहीं होगी। यानी हम बोल सकते हैं AB समान, अच्छा ये त्रिभुजवा नहीं बुआ, AB समांतर SO नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, AB समांतर SO, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं SO समांतर। अच्छा रुको, अभी तो लिखे थे मध्य बिंदु है। हाँ तेजी पे लिख देते डायरेक्ट,
हम लोग पढ़े थे कि अच्छा रुको पहले, SO समांतर में AB कहाँ से, मध्य बिंदु MPT से, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम में हम पढ़े थे कि त्रिभुज के दो भुजाओं पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो SO समांतर AB कहाँ से लिखे, मध्य बिंदु थ्योरम से, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यहाँ पे से कर देते हैं लोग, अब कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब बताओ, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, SO समांतर, जब AB समांतर है तो हम इसको ऐसे था, AP भी तो समांतर होगा, नहीं होगा? जब यहाँ से यहाँ तक समांतर है तो यहाँ से यहाँ तक समांतर नहीं हो सकता है। SO समांतर AP, SO समांतर AP, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सभ्य को समांतर ले आएंगे, नहीं ले आ सकते हैं। AS समांतर PO, AS समांतर PO, ऐसी ले आएंगे जैसे इसको लाए हैं। S तथा O क्रमशः मध्य बिंदु है ना? तो देखो, अब हम अगर इसको लाना होगा, इसको अगर समांतर, अभी इसको लाए हैं, अगर इसको समांतर लाना होगा तो की करेंगे बउआ, बताबो तो जरी। देखो, ये त्रिभुज में चल देंगे, नहीं ये त्रिभुज में चलेंगे, ये त्रिभुज में ये दोनों समांतर आ जाएगा। देखो अभी ये त्रिभुज में बउआ, अब इसको मिटा देते हैं। देखो, तो ये भी तो मध्य बिंदु था, ये भी मध्य बिंदु दिया हुआ था ये त्रिभुज में। आज जैसे देखो, अभी ऐसे दिए, मान लीजिए एगो मध्य बिंदु यहाँ है, एगो मध्य बिंदु यहाँ था, इससे मिलाएंगे तभी तो एक समांतर होगा ना, नहीं होगा? ये भी इसका समांतर होगा, जैसे ऐसे मिलाएं तो ये भी इसका समांतर ही होगा। यानी हम कह सकते हैं AD समांतर OP, या फिर OP समांतर AS भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यानी हम इसको ऐसा भी, तो इसी प्रकार OP समांतर AS बोल सकते हैं। वो इहो तो मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो एक समांतर E, तो इतना दूर समांतर नहीं हो सका है, काहे कि ऐसे दिल था तेता पर समांतर पर ही नहीं हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कह सकते हैं अतः APOS समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि एक समांतर E आ गया, एक समांतर E आ गया, नहीं आ गया? तो हम कह सकते हैं अतः OPAS एक समांतर चतुर्भुज है। अब बउआ, हम फिर से, अब इतना लंबा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसी प्रकार इहो वाला बउआ एगो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ले आएंगे, इहो वाला समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, इहो वाला समांतर, जब एगो आ गया तो कुल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। देखो तो OPBQ नहीं बोल सकते हैं? अच्छा, OPAS को APOS भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पे इसको नंबर चेंज कर देते हैं, जो APOS। इसी प्रकार हम अब कह सकते हैं POQB कौमा QORC तथा ROSD एक समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं चतुर्भुज होगा। एक चीज साबित हुआ कि चारों समांतर चतुर्भुज है। अभी साबित करना है कि एरिया चारों के बराबर है, यानी क्षेत्रफल बराबर है ना बउआ? चलो मिटाते हैं इसको फिलहाल। अब देखो समझना क्या है। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। नहीं, बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर, जैसे देखो बाबू, ये ए बी के समांतर एस क्यू भी आ गया। कैसे आ गया? कैसे देखो बउआ हो, ये कैसे आ गया? इससे नहीं तो छोड़ो ना, उतना लंबा काहे लगी। ये अक्कर समांतर तो ये था जी सर। तो यही आधार जितना गोई मध्य बिंदु था तो जितना सम्मुख भुजा बराबर होता है, जितना गो डी सी जितना गो ए बी। तो आधा कर मान ली अगर ये 8 है पूरा लंबा तो 4 4 दोनों रहेगा, तो इधरों 4 4 रहेगा। तो देखो बस समान आधार, यानी देखो दोनों का आधार 4 है, एकरो आधार 4 है, यानी एक ही आधार है। 4 सेंटीमीटर ही हो तो 4 सेंटीमीटर ही हो, और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो चतुर्भुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। या फिर एकरो पर कर सकते हैं तो पूरा तो बराबर ही रहेगा, चारों के चारों क्षेत्रफल बराबर रहेगा, नहीं रहेगा। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि ई वाला समांतर है ना, ई वाला समांतर एकर समांतर है। क्यों? क्योंकि ई रेखा समांतर एकर लाए थे, समांतर चतुर्भुज में लाए थे ना, तो ई दोनों समांतर है। अब बताओ, इहो 4 तो इहो 4, आ एक ही आधार पर दो चतुर्भुज बनल है, एगो ई, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक ही आधार एक ही है, यानी एकरो 4 है तो एकरो एक ही आधार हुआ, 4 4 दोनों का तो आधार एक है ना हुआ। अब बताइए, ये समांतर है, ये पूरा के समांतर है, और समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा, नहीं होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? अब बराबर होगा तो बताइए, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APOS, यही ना, समांतर APOS बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज POQB, ये दोनों बराबर हो गया। अब बताओ ये भी तो समांतर था वो, ई और ई, क्योंकि ये वाला समांतर चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होती है, तो जब एकर समांतर ही था तो यो तो समांतर होगा। अब बताओ, तो यो दोनों तो बराबर था क्योंकि मध्य बिंदु था, तो ये एक ही आधार पर है, क्योंकि ये भी 4 मान लें तो ये भी 4, तब दोनों के आधार बराबर है, दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच बनल है, तो यो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी हम फिर से कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम POQB बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QORC। अब बताओ फिर से इसी प्रकार फिर से वो, जब अब देखो ये दोनों भी तो समांतरे है, ये दोनों एक ही आधार पर बनल दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होगा, ये दोनों के होगा कि नहीं होगा? तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QORC एकर बराबर ई हो जाएगा, बराबर में एरिया ऑफ ROSD। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको देखो APOS बराबर POQB, यानी एकर बराबर ई, एकर बराबर ई, एकर बराबर ई, यानी 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5, कुल्हे बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, और 3 से तीनों से क्या हो गया? सभी बराबर हो गया, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APOS बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
पी ओ क्यू बी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्यू ओ आर सी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आर ओ एस डी। प्रूव्ड हो गया कि ना हो गया? चारों बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए।